जितना ज्यादा ये इस तरह का प्लॉट होगा उतनी ज्यादा सेलेक्टिविटी अच्छी कहलाती है रेजोनेंस सर्किट की। ठीक है, उतनी ज्यादा शार्पनेस कहलाती है। ठीक है, क्योंकि आपको फिर क्लियर डिफरेंस दिखेगा कि थोड़ा सा भी आपने ओमेगा चेंज किया तो करंट में या फिर आपकी एनर्जी में लार्ज चेंज आएगा यहाँ। तो आप तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे कि रेजोनेंस वाला सर्किट डिस्टर्ब हो गया। जैसे मैंने सिक्योरिटी गेट का एग्जांपल बताया था, आपने मेंटेन कर रखा है रेजोनेंस पे, आप मेटल के साथ अंदर एंटर कर गए तो उसका एल चेंज हो गया। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे मैक पीक वैल्यू ऑफ करंट एकदम से डाउन हो जाती है। तो ये जो रेंज है जिस पर कि ओमेगा नॉट के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसीज ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा और ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, जिस पर की पावर डिसिपेटेड हाफ हो जाएगी। यहाँ पर आई मैक्स पे जो पावर डिसिपेटेड होती है आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पर जो है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा और ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। हाँ, कई जगह हो सकता है, उदाहरण बहुत सारी जगह हो सकती है जहाँ पर ये कंसेप्ट अप्लाई करें। ठीक है, तो ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा पर क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट हाफ हो जाएगी, पावर डिसिपेटेड व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। ठीक है, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को इसलिए कैसे डिफाइन कर दिया गया, ओमेगा नॉट अपॉन टू डेल्टा ओमेगा। टू डेल्टा ओमेगा जितना कम होगा, जितनी कम रेंज में पावर आधी हो जाएगी, शार्पनेस उतनी ज्यादा हो जाएगी, क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमको ये डिराइव करना था कि क्यू इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल बाई आर, ये हमको निकालना है। प्रूफ करना है कि क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट क्या है, फिर वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है आपकी ओमेगा नॉट। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे देखिए एक बार। ओमेगा नॉट एल बाई आर का हम डेरिवेशन कर सकते हैं, एक बार देखिए ध्यान से। ये निकाल, ये आप ये देखो बेटा, इसमें ये वाला सर्किट ड्रॉ किया है मैंने, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, ध्यान से देखेंगे सब एक बार। आपको प्रूव करना है क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट अपॉन टू डेल्टा ओमेगा, यही आपका सबसे पहला जो डेफिनेशन है, जिस तरह से डिफाइन किया गया है कि टू डेल्टा ओमेगा कितना छोटा होगा। तो ये आपको ये बोर्ड में डिराइव करने को आता है। ठीक है ना, क्वालिटी फैक्टर डिराइव करके बताओ, तो बहुत सिंपली वे में आप इसको कर सकते हैं एकदम, बस याद करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए, तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो एक बार मैं बोल रहा हूँ कि ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा एंड ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा आर द frequencies at which power dissipated in the circuit becomes half of the power dissipated when omega equal to ओमेगा नॉट। तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर है, वो फ्रिक्वेंसीज हैं जब उसकी पावर जो होगी ओमेगा नॉट पर जितनी पावर कंज्यूम होती है उसकी आधी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये निकाल रहा हूँ कि आई डैश की वैल्यू आई मैक्स की टर्म में कितनी होगी। ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट एट ओमेगा नॉट माइनस इस पर कितनी हो जाएगी, आई डैश क्या होगी, आई मैक्स बाई रूट टू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, वो छोटा सा डेरिवेशन आपको जरूरी नहीं है बोर्ड में करना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्योंकि पावर प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होती है, पावर को आधा करोगे तो जो करंट है अपने आप आई मैक्स बाई रूट टू हो जाएगी। बट आप इसको और गहराई से समझ सकते हैं। ये एवरेज पावर मैंने डिराइव करवाया था आपको, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर होती है। बताइए, अर्पित याद है आपको, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एवरेज पावर। हाँ, ये ऐसे भी होती है, ई आर एम एस कॉस फाइव भी होती है, आई आर एम एस स्क्वायर आर भी निकल के आता है। तो आई आर एम एस क्या होगी यहाँ पर, ये जो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है या एवरेज पावर कंजम्पशन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जब आपने सेट कर रखा है, कितना होगा, आई नॉट आई आर एम एस स्क्वायर आई नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये अभी मैं इसलिए आई मैक्स ले रहा हूँ क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू आई मैक्स है, तो आई मैक्स बाई रूट टू का स्क्वायर होगी। ठीक है ना, ये तो जनरल एक्सप्रेशन लिखा है मैंने। और पी मैक्स यहाँ पर कितनी आ गई, आई मैक्स बाई रूट टू का स्क्वायर इंटू आर आ गई। और अगर आपकी कर पी डैश कितनी होगी, किसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अलावा और कोई फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, वहां पर पीक वैल्यू मान लेते हैं आई डैश है, तो पावर कंजम्पशन वहां पे कितना होगा, आई डैश बाई रूट टू स्क्वायर इंटू आर होगा। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि मैक्सिमम पावर कंजम्पशन इज पी डैश, उल्टा लिख दिया मैंने यार, मैक्सिमम पी डैश इक्वल टू पी मैक्स बाई टू है। ठीक है ना, ये पी डैश आपका कितना होगा, पी मैक्स बाई टू, किसी और पे जो पावर कंजम्पशन हो रहा है पी मैक्स का आधा है। तो पी डैश कितना है, ये रहा पी डैश इक्वल्स टू वन बाई टू ऑफ पी मैक्स।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो करंट की पीक वैल्यू होगी या करंट की जो वैल्यू है किसी इन दोनों पर ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा और ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा पर कितनी हो जाएगी, आई मैक्स बाई रूट टू हो जाएगी। इस एवरेज वाले फार्मूले को यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये हो गया आई नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर अपॉन आर एवरेज पावर। ठीक है, इसको आधी करोगे तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, वन बाई रूट टू करनी पड़ेगी। तो ये जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज के दोनों तरफ फ्रिक्वेंसीज है जहाँ पर पावर कंजम्पशन आधा हो गया है, वहाँ पर जो करंट की पीक वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वाली करंट की वन बाई रूट टू हो जाएगी। ठीक है, अब इसका यूज मैं आगे करूँगा। यहाँ देखो आप रेजोनेंस पर क्या है, एट रेजोनेंस क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है ना, रेजोनेंस का मतलब यही होता है। तो आई मैक्स की वैल्यू ई नॉट बाई आर होती है। कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को भी? रेजोनेंस का मतलब यही है आपका कि वहां पर जेड इक्वल्स टू क्या है, रेजिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि एक्स इक्वल टू एक्सएल होने से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू एक्सएल तो कट जाता है, तो जेड क्या बचता है, आर के बराबर बचता है। तो रेजोनेंस पर जो पीक वैल्यू ई नॉट बाई आर है उसके अलावा कहीं भी ऐसा नहीं होगा ई नॉट बाई आर। तो किसी और फ्रिक्वेंसी पर आई डैश कितना होगा, ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मान ली ओमेगा वन है। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा वन के दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, क्योंकि मैं आई डैश वही लेके चल रहा हूँ जहाँ पर पावर आधी हो गई। ठीक है, तो अभी आपने आई डैश और आई मैक्स का रिलेशन क्या निकालना, आई डैश इक्वल टू आई मैक्स बाई रूट टू। तो यहाँ से जो आई डैश और आई मैक्स निकालिए आपने, इस रिलेशन में उठा के रख देते हैं। इसको इसमें रख रहा हूँ मैं, आई डैश इक्वल टू आई मैक्स बाई रूट टू में। तो देखो क्या बन जाएगा, ई नॉट अपॉन इक्वल्स टू वन बाई रूट टू ई नॉट बाई आर। ठीक है, और आगे फिर सॉल्व कर लिया इसको, तो आपके पास आ गया ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू आर आ गया। अब रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा वन को, ओमेगा वन इसका सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशन है तो एक ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है ना, हर सॉल्यूशन सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन, बेटा ये याद करके जाएंगे तभी होगा, अपने आप मर्जी से निकाल दें ऐसा नहीं है एग्जाम। ठीक है ना, तो ओमेगा वन की जगह मैंने ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा रिप्लेस कर दिया है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देखिए। तो सिंपल है, वो आई डैश मैंने निकाल ली, यहाँ पे पावर आधी हो जाती है, वहाँ पर आई डैश वन बाई रूट टू है। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट जो ई नॉट बाई जेड होती है, तो फिर उन दोनों का रिलेशन निकाल दिए। तो अब इसकी वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो देखो सेटिस्फाई करा के ये आ जाएगा। इसकी जगह इसमें से मैंने ओमेगा नॉट एल कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ओमेगा नॉट एल कॉमन लेने के